आज हम सीख रहे हैं सहज पोर्टल का डिटेल। सबसे पहले माई वर्क स्पेस में पोर्टल रिचार्ज करने के लिए स्कैच रिचार्ज पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि कौन सा पोर्टल वैलेट कैसे रिचार्ज होता है। इसके लिए पोर्टल में जैसा कि आप जानते हैं दो वैलेट है, एक नॉन गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पोर्टल से बिल जमा होता है साउथ ईयर और नॉर्थ का। नॉन गवर्नमेंट से बाकी का बिजनेस होता है। तो यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट हम चुन रहे हैं और नॉन गवर्नमेंट चुन के हमेशा आपको क्या रखना है, इंस्टेंट रिचार्ज पर क्लिक करना है। इसके बाद अमाउंट का एंट्री करके आपको जिस सिस्टम से पोर्टल को रिचार्ज करना है, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या यूपीआई से। छोटा अमाउंट हमेशा यूपीआई से रिचार्ज करना है क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। उसके बाद आप यहाँ प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद बैंक का जो प्रोसेस है उसको देखेंगे। इस देखने के बाद जब सक्सेसफुल होगा तो डैशबोर्ड पर क्लिक करके देख लेंगे कि वैलेट में पैसा आया कि नहीं आया। अब हम देख जाएंगे सबसे पहले बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस में एईपीएस हम लोग का है जो सबसे पॉपुलर सर्विस है। इसके लिए सबसे पहले जैसे ही बैंकिंग सर्विस पर एईपीएस बैंकिंग पर क्लिक करते हैं तो एक पोर्टल खुलता है फाइनेंशियल सर्विसेज का। इसका पर तो आप देखेंगे दो तीन आइकन है, लेकिन एक्टिव है सहज एईपीएस और बीबीपीएस। सहज एईपीएस को लॉगिन करने के लिए आपको सहज एईपीएस पे क्लिक करना है। सहज एईपीएस पर जब आप क्लिक करेंगे आपका पोर्टल अगर रजिस्टर्ड होगा तो शो करेगा कि हाँ आगे बढ़िए, और नहीं होगा तो फॉर्मेट खुलेगा जिसमें आपको डिटेल भरना है और डिटेल भर के पैसे का डिडक्शन कराना है। और डिडक्शन कराने के बाद आप अपना आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पेंसिल चेक, पैन कार्ड इत्यादि को संबंधित पदाधिकारी को सहज में आपको भेज देना है। जैसे कि देखिए ये जो पोर्टल है इसमें इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन रहता तो ये फॉर्म नहीं खुलता बल्कि एईपीएस का पोर्टल खुलता, इसमें बताता कि विड्रावल यहाँ से करें और कैश कलेक्शन यहाँ से करें। कोई बात नहीं है, इसका डिटेल देना पड़ता है। इसके बाद आप देखते हैं गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस पर क्लिक करते हैं, दो ऑप्शन खुलता है, सर्विस और पैन फोटो क्रॉपिंग टूल। पैन फोटो क्रॉपिंग टूल से आप सिग्नेचर और फोटो का साइज मिला सकते हैं कोई बहुत आसानी से। कोई भी फोटो को यहाँ पे डालिएगा, इसका अपना साइज 213x213 बना लेगा। अब यहाँ पे हम सर्विस पर क्लिक कर रहे हैं और सर्विस पर क्लिक करके देख रहे हैं कि सर्विस गवर्नमेंट सर्विस में क्या क्या सर्विस है। तो गवर्नमेंट सर्विस में पैन है, टैक्स टू बिन है और पीएम किसान है। सबसे पहले खोलते हैं हम यूटिलिटी सर्विस। यूटिलिटी सर्विस में यूटिलिटी पैन का सर्विस जब खुलता है तो इसमें नए जो के लिए होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही उनका सर्विस का पूरा जो है उस खुलता है। यहाँ पे क्योंकि कस्टमर का डेली जो है रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं इसलिए इनका सारा ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जाके नया रजिस्ट्रेशन होगा, क्लिक हेयर करने के बाद इस तरह का फॉर्मेट खुलता है। इस तरह के फॉर्मेट में आपको अपना डिटेल और कस्टमर का डिटेल डालना होता है। इसका सबसे पहला ऑप्शन होता है नॉलेज सेंटर, जिसमें आपको पैन बनाने से लेकर पैन में आने वाले परेशानियों के बारे में डिटेल से बताया जाता है। इसमें फॉर्मेट भी है, नेक्चर ए का, आईडी प्रूफ का, एड्रेस प्रूफ का। इसी फॉर्मेट में आपको अगर एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आप करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है न्यू पैन बनाने का। इसमें नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पेंडिंग फॉर्म अगर बचा हुआ है तो उसको देख सकते हैं, पेंडिंग ई पैन एप्लीकेशन देख सकते हैं। बन जाने के बाद फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट निकालने के बाद अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं और एक्नॉलेजमेंट और फॉर्म आप यहाँ से दूसरे वाले अथी से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है करेक्शन का। तीसरा ऑप्शन है करेक्शन का। करेक्शन में भी वही है कि पहला ऑप्शन से आप करेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे वाले ऑप्शन से आप
एडिट कर सकते हैं करेक्शन के फॉर्म में कोई दिक्कत हो। तीसरे वाले से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, व्यू डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, पेमेंट पेंडिंग अगर है तो उसको यहाँ से देख सकते हैं, आधार पेंडिंग केसेस है तो यहाँ से ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट निकाल सकते हैं और पैन फॉर्म निकाल सकते हैं करेक्शन वाले का। चौथा जो है ऑप्शन वो है ऑब्जेक्शन का। दोनों तरह के फॉर्म में ऑब्जेक्शन का है, सबसे ऊपर है नया फॉर्म के ऑब्जेक्शन का और दूसरा वाला जो इसमें पार्ट है वो है करेक्शन वाले फॉर्म के ऑब्जेक्शन का। तो यहाँ से ऑब्जेक्शन एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं उसके सपोर्ट में, वैसे ठीक उसी तरह से करेक्शन का डॉक्यूमेंट फॉर्म को एडिट करके और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। पांचवा जो ऑप्शन है वो है ट्रैक पैन का। जब आप एप्लीकेशन करते हैं करेक्शन का हो या नया एप्लीकेशन हो तो उसको देखना है कि फॉर्म का क्या स्टेटस है, एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, तो ट्रैक पैन से आप देख सकते हैं। छठा जो ऑप्शन है वो है डैशबोर्ड का। जितना भी एप्लीकेशन आप किए हैं उसका सारा रिकॉर्ड आपके डैशबोर्ड में मिलेगा, नया वाले का भी पुराना वाले का। पहले वाला ऑप्शन से नया वाला का देख सकते हैं, दूसरे वाले ऑप्शन से करेक्शन के एप्लीकेशन का देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से तीसरे ऑप्शन में आप पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, न्यू पैन का और करेक्शन वाले पैन का। पेमेंट स्टेटस में फेल है कि डिलीटेड फॉर्म है, ये सारा चीज़ यहाँ से आपको रिफंड आएगा, सारा चीज़ आपको यहाँ से देख सकते हैं। अब जब फॉर्म भर लिए, अपलोड कर लिए और पैन बन के आ जाता है तो आप यहाँ से आपको हार्ड कॉपी भी सब पैन का भेजना होता है और उस हार्ड कॉपी किसका किसका पेंडिंग है सारा रिपोर्ट आपके पोर्टल के इस सेगमेंट में आपको फिजिकल वाले सेगमेंट में आपको मिलेगा, फिजिकल एप्लीकेशन फॉर। लास्ट में आपको ये जो ऑप्शन है इससे आपको लॉग आउट करके ही हमेशा पोर्टल को बंद करना है, नहीं कीजिएगा तो एक एरर आ जाएगा कि आपका पोर्टल जो है टैब है पैन का खुला हुआ है। इसलिए हमेशा पैन का जब काम बंद करें तो इसको लॉग आउट करके ही करें। गवर्नमेंट सर्विस के बाद इसका पॉपुलर सर्विस है जनरल इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस सेगमेंट पर क्लिक करके जनरल इंश्योरेंस में मोटरसाइकिल और बड़ा वाहन दोनों का इंश्योरेंस आप कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट सर्विस में पैन के बाद दूसरा सर्विस के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, एक बिहार एग्रीकल्चर किसान रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है। बिहार एग्रीकल्चर पर क्लिक करेंगे और जब खुलेगा तो आपको दिखेगा कि आपका पोर्टल लॉगिन है कि नहीं। यहाँ पे साफ साफ लाल अक्षर में लिख रहा है कि आपका भी किया है। ठीक उसी तरह से पीएम किसान का भी पोर्टल खुलता है पीएम किसान के टैब पर क्लिक करने के बाद, और इस तरह का ऑप्शन आए तो यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। इसको क्लोज करिएगा क्योंकि पहले ही से खुला हुआ है आपका टैब। जैसे ही सर्च पर क्लिक करिएगा आप लॉग आउट हो जाइएगा, डायरेक्ट आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। इसलिए उसको क्लोज करके आपको नीचे जाना है, नीचे जाकर देख लेना है कि आपका मेल आईडी शो कर रहा है कि नहीं। अगर शो कर रहा है तो आपका पोर्टल खुला हुआ है, लॉगिन है। इस तरह से यह हो गया पीएम किसान। अब इसका नेक्स्ट जो सर्विस है वो है टैक्स टू बिन का। टैक्स टू बिन का सर्विस है, अगर आपको इनकम टैक्स भरना है या टीडीएस क्लेम करना है तो आप आसानी से टैक्स टू बिन से कर सकते हैं। इसका डिटेल जानना है, सारा सर्विस का डिटेल जानना है तो आप IMJS नाम का जो चैनल है उसको आपको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है। इस तरह से आप नया सेगमेंट चलते हैं इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस में सबसे पहले इंश्योरेंस पर क्लिक करना है, उसके बाद जनरल इंश्योरेंस पर क्लिक करके मोटरसाइकिल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जनरल इंश्योरेंस का दो कंपनी के साथ सहज का टाई अप है, एक है रॉयल सुंदरम और दूसरा है बैजिक का। तो दोनों से आप मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस आसानी से कर सकते हैं। इसका डिटेल अगर आपको देखना होगा तो आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग का जो लिंक है इस पर क्लिक करके आप हर तरह का ट्रेनिंग यहाँ से देख सकते हैं, हर प्रोडक्ट के बारे में आप जान सकते हैं। उसके बाद यूटिलिटी सेगमेंट में दो पॉपुलर सर्विस है सहज का। एक है नॉर्थ बिहार साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बिल कलेक्शन और दूसरा पॉपुलर जो सर्विस है इसमें वो है
मोबाइल डीटीएच रिचार्ज का, इसमें 2 से 2.5% कमीशन आपको मिलता है। तो इस तरह से यहाँ से आप यूटिलिटी के एनबी एसबी पीडीसीएल से और मोबाइल डीटीएच रिचार्ज से पैसा कमा सकते हैं। मोबाइल डीटीएच रिचार्ज करने के लिए उसके आइकन पर क्लिक किए हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आया है तो फिर से मोबाइल डीटीएच रिचार्ज पर क्लिक किए हैं। अब यहाँ पे हम आपको मोबाइल करना है रिचार्ज की डीटीएच, इसको चुन लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेने के बाद अमाउंट का एंट्री करते हैं, अमाउंट की एंट्री करने के बाद मोबाइल का एंट्री करते हैं, कस्टमर के मोबाइल एंट्री का फिर री एंट्री करते हैं, फिर ये चुनते हैं कि कस्टमर जो है किस तरह का, इसका सर्विस प्रोवाइडर कौन है, तो सर्विस प्रोवाइडर में चुनते हैं। उसका प्लान क्या है, तो रेड से जो लिंक कर रहा है उस पर क्लिक करेंगे, उसका प्लान आपको निकल जाएगा। उसके बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर और कस्टमर का नाम यहाँ पे एंट्री करके सेट टू पे करते हैं और आसानी से आप इसको देख सकते हैं। अब माई वर्क स्पेस में करते हैं और जहां से हम देखते हैं डेली लेजर, जितना भी काम आप करेंगे उसका डिटेल, कितना आप पैसा रिचार्ज किए हैं, कितना पैसा आप खर्च किए हैं, उसको देखने के लिए जिस दिन से आप देखना चाहते हैं उस दिन को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, जिस दिन तक देखना चाहते हैं, और जिस पोर्टल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, बिजनेस देखना चाहते हैं, वो सेलेक्ट कर करके आप इसको देखेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है डिटेल, आप समझिए कि आपका फेल ट्रांजेक्शन है, वो पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। एक और इसमें सर्विस है G5 कर करके इंटरटेनमेंट के सेक्शन में, जैसे कि OTT प्रिफर्ड फोन का सुन रहे होंगे आजकल, उसी का एक सर्विस है, उसी का एक सर्विस प्रोवाइडर है G5। G5 पर आप अच्छा अच्छा सिनेमा देख सकते हैं, सीरियल देख सकते हैं, वेब सीरीज देख सकते हैं। और उसके लिए अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है आपके सेंटर पे आकर के, तो आप आसानी से इसको प्लान चूज करके 3 साल 4 साल सारा जितना टाइम का प्लान चुनना है वो चुनेगा, उसी के अनुसार उसका पेमेंट होगा। फिर फॉर्म देते हैं, डाउनलोड करके प्रोसीड कीजिएगा, मोबाइल में चला जाएगा, डाउनलोड कीजिएगा और इस तरह से पे कर दीजिएगा, तो इससे आपका पेमेंट और दोनों आपको मिल जाएगा। ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सहज के पोर्टल पर जितना भी तरह का सर्विस है वो सारा सर्विस। ठीक उसी तरह से आप IMJS पर भी पैन से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।